बात नहीं करो। सो हम लोगों ने देख लिया था कि मान लीजिए ये एक सेक्टर है और सेक्टर का सेंटर पहले ले लो, सेंटर पहले ले लो और इस एंगल को 2 थीटा लो, इसको इससे मिला दो और मिलाने के बाद परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन कॉर्ड इस एंगल बाई सेक्टर, ठीक है, एट सेंट्रल एंगल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अगर टोटल 2 थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। और इधर वाला थीटा। और ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और अब यहाँ पर देखिए, आपको सेगमेंट का एरिया चाहिए तो आपको ए क्यू बी चाहिए, जबकि ये ओ है और ये क्या है? और ये दोनों क्या है बोलो? आर। तो आपको क्या ये बात मालूम है कि एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल? बोलो सही है? इधर ध्यान दीजिए। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी और एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए क्यू बी, ओ ए, तो ये सेक्टर का नाम लिख दिया, ये उसका लिख दिया। अच्छा, सेक्टर का आपको फार्मूला मालूम है थीटा बाई 360 डिग्री, उसका तो हमने यूनिट वेक्टर मेथड बता दिया। आपको बताया था कि नहीं कि मतलब व्हेन एंगल इज 360 देन एरिया इज पाई आर स्क्वायर, व्हेन एंगल इज 1 डिग्री देन पाई आर स्क्वायर बाई 360, व्हेन एरिया इज थीटा डिग्री तो 360 और इनटू थीटा, तो थीटा बाई 360 आ गया था कि नहीं? हाँ। चलो, तो अब ये पाई आर स्क्वायर हुआ और माइनस, अब आपको क्या क्या चाहिए बताइए कि यहाँ पर एरिया इसका चाहिए आपको, ठीक है, तो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एरिया, क्या ओ ए में लिख दें? 2 टाइम्स ऑफ एरिया ओ ए में। अब जरा यहाँ देखिए, तो इसमें थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स हाफ बेस, बेस क्या ए एम है, और बोलो हाइट कितनी है? अब यहाँ से बात करो तो दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड इस एंगल बाई सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल, इससे हमने थीटा थीटा कर दिया। दैट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, कॉर्ड bisects the angle subtended at center, subtended by chord at center, chord जो सेंटर। अब यहाँ देखिए, यहाँ बताइए कि साइन थीटा क्या है, यहीं पे खड़े हो जाना। तो साइन थीटा क्या है बताओ? am बाई परपेंडिकुलर है तो AO दैट इज आर। तो यहाँ से आप मुझे बताएं am क्या हुआ? आर साइन थीटा। और इसी तरीके से अब कॉस थीटा क्या बताइए? दैट इज बेस हुआ OM बाई आर। तो बोलो OM क्या हुआ? कितनी बार समझ आ गई? तो थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर और ये 2 है, तो आप इन दोनों को क्या कर दें? कैंसिल कर सकते हैं। तो और नहीं तो 2 रख भी सकते हैं। हमारे फार्मूले में हाफ है क्या? तो हाफ पहले लिख लो, 2 यहाँ लिख लो, इससे कोई दिक्कत नहीं। AM की वैल्यू डालो 2r साइन थीटा और इसमें क्या आ जाएगा? OM r cos थीटा। यहाँ तक ठीक है? 2 कुछ नहीं, ये 2 उधर कर दिया शफलिंग के लिए। अब देखो क्या आर स्क्वायर भी मिल गया, तो दैट इज थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ, और यहाँ से आर स्क्वायर भी बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आ गई बात? अब आप सर को बता देना कि सर साइन x प्लस वाई क्या होता है? साइन x कॉस वाई और प्लस कॉस x साइन वाई, ये फार्मूला है। फिर से समझो, मान लो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि साइन तो कोई एंगल लो 30 प्लस 60 ले लो,
30 डिग्री और प्लस, तो यहाँ लिखो साइन 30 और कॉस 60 और प्लस। और फिर उसके लिए मान लीजिए, देखो इसका आपके में दिया भी होगा, मैं ट्रिग्नोमेट्री भी दिखा दूँ जिससे कि चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएं। बता सकते तो नाउ साइन A cos is sin 2, चलो दैट इज, आप उनको पेज नंबर निकालो पुरानी बुक में, फिगर 8.11 है, 8.11 दिख रहा है ना, एग्जाम मतलब एग्जाम्पल 4 है, दिखा, जहां पर क्या है 2 sin A cos A, ऐसा क्वेश्चन है, 2 sin A cos A इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब फिर से देखो, एक तो ये भी तरीका बता सकती हो कि 2 sin A cos A, यहाँ पर जो कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसा दिया है कि नहीं दिया है, या नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ वो कह रहा है कि BC इज इक्वल्स टू AC, 1 तो दिया ही है ना, 1 का मतलब है आइसोसेलेस है, वो उसी में प्रूव किया है, 1 है, तो अगले लाइन में लिख दिया, देखो AB इज इक्वल्स टू, तो इसलिए आप लिख दे 2 sin A cos A इज इक्वल्स टू 1 को लिखिए कि साइन 90 डिग्री, इतना भी करने से कोई फायदा नहीं, यही देखो यही बता देगा। और फिर क्या लिखना, cos x यहाँ क्या लिखोगे, cos 30 और साइन, इतने में कन्विंस हो जाएंगे। ये बताओ साइन 90 की क्या वैल्यू होती है, और इसकी, फिर इसकी क्या हुई, और फिर इसकी, तो ये क्या 1/4 और प्लस 3/4 हुआ, और ये 1, तो 1 क्या हुआ, 1 प्लस 3/4, तो 1 इज इक्वल टू क्या 4/4 हो गया, बोलो इतनी बात समझ आई। अब आप क्या लिखोगे, सर हमारे केस में ये 2 मतलब यहाँ पर क्या बताइए, x और x सेम है, क्योंकि जो इसका एंगल है, तो यहाँ पे देखो 2 sin थीटा cos थीटा लिखा है कि नहीं, फिर से देखिए, तो अगर यहाँ उनसे ऐसा कहना, सर sin थीटा प्लस थीटा क्या हुआ, जैसे यहाँ लिखा, तो क्या लिखोगे, sin थीटा cos थीटा प्लस यहाँ से देखो cos थीटा, तो यहाँ बताओ sin थीटा प्लस थीटा को क्या sin 2 थीटा लिख दिया जाए, और यहाँ क्या लिखने बताओ, 2 sin थीटा भाई sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, तो दैट इज क्या 2 sin थीटा cos थीटा। अच्छा वहाँ हमसे गलती क्या हो गई, किसी ने देखा नहीं, अच्छा किया, नहीं तो लोग बता देते सर आपने सेक्टर में 2 थीटा एंगल लिखा, वहाँ लिखा थीटा, तो हमने नहीं लिखा था गलती से, चलो अब लिख देते हैं, क्योंकि सेंट्रल एंगल जो होता है वो तो 2 थीटा था ना, तो मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए था, अब देखो लिख दिया 2 थीटा। और बताओ यहाँ से क्या आया, साइन 2 sin थीटा cos थीटा क्या आया बताओ, तो क्या मैं 2 sin थीटा cos थीटा की जगह sin 2 थीटा लिख दूं, बात समझ आ गई कि नहीं, फार्मूला उतना बता दो कि चल जाएगा। फिर पूछे नहीं अब इसको भी खोजो, तो एक और स्टेप बता देंगे, जैसे कोई पूछे बताओ पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, तो कर दो क्लोरोफिल की वजह से, फिर बच्चा पूछेगा पापा क्लोरोफिल हरा क्यों होता है, मैग्नीशियम की वजह से, फिर वो अगले दिन पूछेगा मैग्नीशियम में ऐसा क्या होता है कि यह हरा होता है, फिर एक चीज पूछ छोड़ दो, पूरा एक दिन में मत बताओ, तो उसी तरह से पूछेंगे क्या होता है, सर इसकी वजह से होता है, अब जब कहें नहीं अच्छा और पता लगा कर, तो एक दिन और पूछ दे देंगे अगली, मतलब फिर अगर वो पूरा ही कहने नहीं 11th ही पढ़ के आ जाओ तो फिर पढ़ा दे, तो इसलिए तुम सिर्फ इतना ही बताना हो, थोड़ा सा रीजन बता दो तो कुछ बच्चे संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन नहीं संतुष्ट हो तो फिर आना। अब देखो चलो यहाँ तक बात है कि नहीं, अब मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा बताओ, sin 2 थीटा पाई आर स्क्वायर और माइनस हाफ आर स्क्वायर और साइन 2 थीटा। अब 2 थीटा को रिप्लेस करो, रिप्लेस 2 थीटा तो एक एंगल है सेंट्रल एंगल, तो रिप्लेस 2 थीटा बाई एक्स या रिप्लेस 2 थीटा बाई थीटा, कदम नहीं मानते 2 थीटा, सेंट्रल एंगल को छोड़ो थीटा ही मानते हैं, तो थीटा पे फार्मूला बन जाएगी, तो फार्मूले में तुम कुछ भी लगाओ, जैसे कोई n/2 है, कदम ना अच्छा 2n टर्म्स की सम निकालो, तो क्या n की जगह 2n नहीं रख सकते, फार्मूला तो फार्मूला, देखो Sn की वैल्यू है
n/2 2a। अगर कह दें नहीं 2n टर्म्स का सम निकाल दे तो कहो नहीं ये तो n टर्म्स का, हम 2n का कैसे निकाल दें? तो वो तो एक एंगल है, तो रिप्लेस 2 थीटा बाई थीटा। अब मैंने मान लिया कि सेंट्रल एंगल थीटा है। इफ सेंट्रल एंगल इज थीटा, क्या लिख लो? इफ सेंट्रल एंगल इज थीटा, तो बोलो फिर एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या फार्मूला होगा? यही फार्मूला रहेगा, लेकिन एंगल जब 2 थीटा था तो 2 थीटा पे बना, और थीटा पे क्या हो जाएगा? ये जो ये 11th की आइडेंटिटी है क्या? ये देखो, मतलब ये है क्या? अगर ये मैं बता रहा हूँ कि ये जरा थोड़ा सा बड़ा है, समझने के लिए तुम्हें हमने समझा दिया है, लेकिन ये चीज़ ना हाँ हम बस क्या है ना कि वो तुमसे जो करवाना चाहते हैं वो मैं बता दूँ। पुरानी वाली वास्तव में वो यहाँ से चाहते हैं कि तुम यहाँ चलो, फिर उसके बाद ये वाला चाहते हैं, ये तुमसे ये फार्मूला निकलवाना चाहते हैं, दैट इज साइन एक्स प्लस वाई। वो क्या है फार्मूला? साइन एक्स प्लस वाई, ये वाला। तो अगर वो कहेंगे तो फिर मुझे सर्कल बताना, अब नहीं कहेंगे तो काम चल जाएगा। तुम यहाँ पे हम क्या जाए ये थोड़ा सा बता दिया, चल जाए काम, चला करते कुछ नहीं, सब लोग यूज कर रहे हैं। नहीं तो आपको क्या करना है ना भाई, जो कहे सर कि नहीं ये इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, अच्छा सर से कहना देखो सुनो सर, अगर मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ तो पहले मुझे नंबर कटने का डर है। यहाँ 2 थीटा है, देखो 2 थीटा इधर ध्यान दीजिए, और 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर, और प्रेम से इस 2 को 2 से काट कर दो, और माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। समझ आई? और लेकिन वो कहे नहीं 2 थीटा तो पता नहीं तुम मानो कि नहीं मानो। अब इफ सेंट्रल एंगल इज थीटा, अब क्या लिखो? इफ सेंट्रल एंगल इज थीटा, ये बता देना, तब तुमसे जरूर प्रभावित हो जाएंगे। सर कह दो इसमें तो कुछ मैंने गड़बड़ी नहीं की, यहाँ तक तो आ ही गया तुम्हें। अब कह देना सर आर स्क्वायर और साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 कि भाई सेंटर में अगर 60 डिग्री बनना है, मैं यहाँ 30 कर दूंगी, 30 का लगा दूंगी, 120 बोल रहा है तो आधा करके 60 की लगा दें। समझ नहीं बात की नहीं? तो जनरली जो सेंट्रल एंगल है वो या तो 60 होगा या 120 होगा, और 90 भी होगा तो 45 कर लेना। तो जो एंगल हो वो यहाँ पूरा लिखना, और यहाँ आधा था। बोलो सर छोड़ो ये तो यूज करने दोगे, ये इससे भी वही आंसर है। वो तो आएगा ही, क्योंकि इसके आगे ये फार्मूला लगाने को वो मना कर सकते हैं। यहाँ से आपने सब कुछ कट कर दिया, बल्कि यही तो मैंने लिखा है 2 कट कर दो और स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिखा है कि नहीं? लेकिन 2 थीटा ना लो, सिर्फ थीटा लो, क्योंकि सेंट्रल एंगल जनरली हम थीटा मानते हैं। तो यहाँ थीटा रखो, यहाँ आधा इसके एंगल, आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं करो, कदम ये हमें ये याद है ना, सब ये यूज करो। अच्छा ये बस फॉर्मूला यही है फार्मूला, कह दो। आप हमें सिंपल नहीं करने दे रहे हो ना, अच्छा ये तो यूज करने दोगे, हम नहीं करेंगे, ये नोट कर लेंगे। ये तो हो गया कि नहीं? तो अब इसमें तो वो मना नहीं कर सकते, क्या तो ये तो मैंने वही यूज किया, हमने कहाँ कुछ गलत किया 10th के अकॉर्डिंग से। हाफ थीटा, क्योंकि यहाँ क्या है बताओ, जब 2 थीटा था सेंट्रल एंगल तो मैंने थीटा लिखा यहाँ, जब ये सेंट्रल एंगल कितना था 2 थीटा, तो उसका आधा लिखा, और जब 2 थीटा की जगह तुमने थीटा कर दिया, तो यही जब है तो इसका आधा कितना हुआ? पूरा फिर से समझो, मान लीजिए कि सर पीडीएफ में आ जाएगा। हाँ ये समझिए कि यहाँ से यहाँ तक, ये देखो तुम शुरू से ही थीटा मान लेना, इसको क्या मान लो, तो बोलो आधा एंगल कितना हुआ। अच्छा ये अब मुझे बताओ, ये OMA है, तो बताओ कि साइन थीटा बाई 2 क्या हुआ, बताइए। साइन ये R है, तो दैट इज AM बाई R, और बोलो
cos थीटा बाई 2 क्या हुआ? OM बाई R। तो बोलो AM कितना हुआ? R sin थीटा बाई 2 और OM कितना हुआ? R cos। अब देखो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अब देखो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, बल्कि तुम ऐसे कर देना, तो एरिया ऑफ सेक्टर और माइनस एरिया ऑफ, यहाँ तक ठीक है। और सेक्टर के एरिया में क्या थीटा पूरा लोगे? तुम रिप्लेस ही क्यों करो कोई चीज? तो बोलो थीटा बाई 360 और पाई आर स्क्वायर और माइनस हाफ। बताओ बेस कितना लिखे? वहां से देख के बताओ। और आर कॉस थीटा बाई 2 क्या आ गया आंसर? तो थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर और माइनस हाफ, ठीक है। 2 तो करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने इस ट्रायंगल का एरिया लिया ना, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया लोगे तो OMB लिख लो। अभी OM की जगह ये करके इंटू 2 कर दो, क्योंकि मैंने ये वाला लिया ना। तो अब वो 2 देखो हाफ है, तो इस 2 से क्या ये 2 कट गया? तो बोलो अब क्या आ गया? आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। बोलो अब समझ में आया? करने का कोई भी तरीका हो, इतना ही कर देना तो हो जाएगा। या तो सर ये मुझे याद है बस, तो अगर वो इजाजत दें। चलो आगे बढ़ें। जो बच्चे हमसे बीएससी में मैथ्स पढ़े थे वो डीयू में मतलब सेकंड पोजीशन पे हैं। बीएससी की बुक्स यहाँ रखी हैं, फंक्शनल, तो अच्छी अच्छी किताबें हैं। और जिन्होंने हमको पढ़ाया था वो मोरक्को में बहुत आलीशान घर में गए, अभी 90 साल के हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। वो कभी कभी आते हैं, तो फिर समझो उनके पैर हम लोग धोते हैं गुलाब से, वैसे। आपको स्कूल में पढ़ाया था? स्कूल में पढ़ाया था आपने? अलग से मतलब वो आचार्य टाइप है, ऐसे कोचिंग नहीं पढ़ाते। कभी कभी 5-6 क्लास ली, उतने में ही खूब सिखा दिया। अब जरा देखें तो फिर वो चीजें बुक्स में नहीं मिलती है ना, जो वो ऐसे ही बता देता है। आगे बढ़े हम लोग। ना पहले क्वेश्चन पे आओ, इसमें कुछ डिलीटेड तो नहीं है? चलो एग्जांपल 1 ऑन है ना। ओके, Rashid got a plain top on the birthday present which surprisingly has no color। तो ये एक लट्टू है जो कि एक कोन के शेप में है और ये इन्वर्टेड कोन है, और इसके ऊपर ये क्या रखा है? सेमी सर्कल या हेमी सर्कल। तो ये हेमिस्फीयर है। क्या है? हेमिस्फीयर। अब जरा देखो, ये टोटल अगर 3.5 है तो आधा कितना हुआ? बोलो 3.5 सेंटीमीटर बाई 2 कितने सेंटीमीटर हुआ? यही तो आर है। अच्छा अब ये बताओ कि यदि ये 5 है तो बोलो कोन की हाइट कितनी हुई? ये तो मुझे पता चल गया 1.75 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है? तो फिर बचा कितना बताओ? क्या 3.25 सेंटीमीटर नहीं बचा? टोटल तो 5 ही है। इसे समझो, ये देख लो, जो ये है वही ये है, ये हेमिस्फीयर। अरे सर स्फीयर की तो कोई भी बता दो, नहीं हम तो इधर से रेडियस नहीं इधर से नहीं लेंगे, हम बता ये तो प्रॉपर्टी बताओ सर। हम बता दे तुमको प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। जो आर है वो आर है, वो तो उसकी असलियत है। हम क्या प्रॉपर्टी बताएं आपको? बस ये आर है, इतना जान। तो जो आर हटा दिया तो जो बचा 5 में से 5 है कि नहीं? तो 5 में से 1.75 हटाओ जरा, तो कितना बचा? तो ये पता चल गया। अब मुझे इस टॉप का वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ टॉप क्या है? दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन। सर हम सरफेस
वॉल्यूम कलर करना है। कलर करना है, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ टॉप, तो क्या क्या लेंगे बोलो? सरफेस एरिया ऑफ टॉप इज इक्वल्स टू दैट इज CSA ऑफ कोन, और प्लस उसमें भी तो CSA ही है, PSA तो छिप गया दोनों का, तो CSA ऑफ हेमी स्फीयर। ओके, अब सौम्या इन दोनों के फार्मूले बताओ। एक सेकेंड, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। दैट इज पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लो और एल प्लस 2 आर, 22/7 ले लीजिए। आर कितना है बताओ? दैट इज 1.75 एल निकाल लेंगे। एल निकालो। कट जाएगा। अच्छा ये बताओ एच है, क्योंकि ये इससे कट रहा है, तो 22/7 until unless not मतलब set use pi is equals to 22/7। वैसे भी रेडियस ले लेते हैं ना 3.5/2, वही ले लेते, वही ले लेते, कट जाएगा। बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। वैसे भी कट जाएगा, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, दोनों कट जाएगा। अच्छा यहाँ देखो एल निकालो। ये बताओ एच है, ये आर है, तो एल कैसे निकालें ये बताओ? सो एल इज इक्वल्स टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो ये क्या है बताओ? एल स्क्वायर इज एच स्क्वायर प्लस आर, तो एल क्या हुआ? यही हुआ। अब इसकी जगह क्या लिख लें? 3.25 का स्क्वायर और प्लस 1.75 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये अगर 3 पॉइंट है, तुम्हें ये ठीक नहीं लगता तो इसका डबल करो। क्या 6.5 हुआ? 6.5/2, ये ठीक लग रहा है? और नहीं तो 6.5 इसका डबल करके बाई 2 कर दो, तब उसी से तो यही आया। और इसको क्या लिख सकते हो? 3.5/2, उसी से वही आया है। और फिर इसका क्या करो? बोलो 6.5 का स्क्वायर क्या हुआ? 6.5 इंटू 6.5 करिए। 6.5 भी नहीं पसंद है, और डबल करो 13 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर सबको पता है, बाई 2 कर दो, 13/4 हो जाएगा। समझ आई बात की नहीं? और डबल करो, और नहीं तो इसे जब तक ना, और इसका भी डबल करोगे 7 का सबको पता होता है। 7 का स्क्वायर करो, 13 का जोड़ के बाई 4 से डिवाइड कर दो, और नहीं तो ऐसे आप करके दिखाइए। कहाँ से आसान है? यहाँ से आसान लग रहा है कि यहाँ से? ऊपर वाला ठीक लग रहा है? ये है ना, ये समझ में आ गया मैंने क्या किया? डबल करके बाई 2 कर दिया, जिससे आसान हो जाए। और आसान करना है, इसको भी डबल करके बाई 2 है। ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर 2 का करोगे ये आ जाएगा, और कर दोगे तो 13 का आ जाएगा सीधा 160। तो दैट इज 42.25 है ना। और ये 2.25 कितना आ गया? और बाई में 4 लिखते हैं, क्योंकि दोनों के नीचे 4 है। इन दोनों को ऐड करो, बताओ 42, तो दैट इज 54.5। 54.5 में 4 का डिवीजन करो। हाँ, लेकिन ऊपर वाला नहीं आएगा, तो डिवीजन कर दो। दैट इज हाँ बताइए कितना आया? देखो 1 आया, 14 है तो 2 आया, और फिर कितना आएगा? 1 है, और 25 है तो दैट इज 4 से करें 20 तो 6 आ गया। 6 4 10 13 आएगा ना, 13 करो, इतना आ गया। अब इसको लिखो 13.625। यहाँ से जोड़ा बनता है, इधर का ये, इधर का ये, और ये 0 लेके इसका भी जोड़ा बनाओ। अब इसका स्क्वायर रूट निकालें, तो बोलो 3 3 9। इस चैप्टर में स्क्वायर रूट जरूरी है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएंगे। अब यहाँ 9 लिखा तो कितना बचा बताओ?
दैट इज 4 और डेसिमल के आगे का 6 उतारा तो यहाँ डेसिमल उतारा, इस 3 को इसके नीचे लिखो। 9 आया, 6 आया, 6 के आगे क्या लिखें कि ये आ जाए 6 सत्ते 42, 7 बार जाएगा 7 सत्ते 49, तो 6 टाइम्स तो जा सकता है। 6 6 जा 36 और 6 6 जा सर एक बार ये सिखा दो ना सर एक बार। हाँ? एक बार हाँ। ये अभी हम बता देते हैं। ये देखो ये 66 है, बता दें तो अब 66 6 जा दैट इज 396, तो कितना बचा 12 6 और ये 5 है तो 15 में से 9 गया तो 6 बचा 66, तो ठीक है क्योंकि 67 में नहीं जाता। और 50 और लिखो और इस 6 को इसके नीचे लिखो। हर बार एक अंतिम अंक लिखना, ठीक है, और जो यहाँ डिजिट लिखा जाएगा वही यही, इसमें ये जो होगा वही यहाँ लिखा जाएगा। अब देखो ये कितना हो गया 72 में जो यहाँ लिखा जाए वही यहाँ लिखा जाए, तो बताओ कितनी बार जाएगा। 7 से सोचो सिर्फ, तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो 8 टाइम्स भी जा सकता है, 9 टाइम्स भी जा सकता है। तो मैं देखूं बुक में शायद 9 टाइम्स ही हो, क्या पता कितना आ रहा है। एल कितना आया है 3.7 है, तो चलो मैं 9 टाइम्स लेके देखता हूँ। अप्रोक्सीमेट किया ना इन्होंने, Approximate तो 7 ही होता है। तो यही अब जब देख लें 9 9 जा 81, देख लो तो 8 लिख दो और 9 2 जा 18 में 8 जोड़ो 26, तो 9 7 जा 63 प्लस 2, तो लगभग तो ठीक ही हो गया। और इसको अब अप्रोक्सीमेट करो तो कितना आ गया 3.7, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3.7 सेंटीमीटर। यही चीज यहाँ लिख दो 3.7 और प्लस 2r, तो r क्या है बताओ 2r, यही तो डायमीटर है 2r, दैट इज ये 2 into 3.5 by 2 लिखो, वो भी लिख सकते हैं। वैसे 2r ही डायमीटर था, तो कितना आ गया बताओ। 7 से इसको काटो, बात मत करो, 7 से 1 लगे काटो, क्या आया 17 अब चश्मा ही नहीं तो फिर तुम्हारे पास तो एक्सक्यूज है। अच्छा बोलो यस, तुम बताओ, बोलो। वो तो कह रहे सर मैं चश्मा बनवाने गया, उनके पास भी 0.25 भाई जिसके पास चश्मा नहीं है जो बनवा रहा है वो कैसे बता देगा। अच्छा पीयूष इसका मल्टीप्लाई बताओ। अब इसमें भी तुम इतना सोच रहे हो। अभिषेक बता दे, हाँ वो बता भी रहा है पीछे से, जब भी नहीं बता पा रहा। वर्बल चीज में कितना समय लेते हो। अच्छा अब इन दोनों को ऐड किया, ये धर्मेंद्र बता देंगे। बोलो बेटा इसको ऐड करके बताओ वर्बली। ऐड करना है सर 7 पॉइंट, अब इससे करो मल्टीप्लाई। कितना 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द एरिया इट हैज टू कलर। तो आपको ये सवाल करना है अलोंग विद स्क्वायर रूट। हाँ स्क्वायर रूट देख लो कि मान लो कुछ चीजें देखिए, जैसे क्लास 9th में आपने सीखा था 5 का स्क्वायर रूट, तो 5 को पहले देखो, फिर से समझिए 5 का 3 का और 2 का देखा था। तो 5 का कैसे निकालें, यहाँ सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट में करो तो 2 2 जा 1 बच गया, डेसिमल लगा के 2 0 बढ़ा दो, इस 2 को इसके नीचे लिखो, कितना आया 4। यहाँ जो लिखोगे वही यहाँ लिखोगे। बोलो क्या लिखें सृष्टि 42 2 जा 84, 43 टाइम्स नहीं जाएगा तो क्या 16 बचा। चूंकि डेसिमल लगाए 2 0 बेधड़क लगाते रहिए क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, हर चीज यहाँ पेयर में होगी। सर एक बार फिर से तो 2 से 2 में किया 4 आ गया, 1 लिखा, अब तो खत्म हो गया। इन दोनों को जोड़ के 4 लिख दिया, जाएगा तो नहीं ना,
तो डेसिमल लगा के 2 जीरो बढ़ाया, फिर 42 2 जा। 44 एक बार में नहीं समझ आएगा, अभी 3 का भी बताऊंगा, 2 का तब समझ में आएगा जब कंपेयर करोगे। 1600 लिख दिया, हर डेसिमल पे 2 जीरो। अब इस 2 को कहाँ लिखा जाए, तो कितना आया 44। सौम्या यहाँ क्या लिखें, सो यहाँ लिखें, बोलो कितनी देर लगा रही हो। 4 टाइम्स तो नहीं जा सकता क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, 3 टाइम्स तो जा सकता है ना, तो 3 3 जा 3 4 जा और 3 4 जा 1 3 2 9 आया, तो यहाँ 1 आ गया और 9 से 2 गया 7, तो 5 से 3 गया, 2 जीरो बढ़ा दिए। जो 3 है उसे कहाँ लिखो, तो बोलो कितना आया 4 4 6। जो यहाँ लिखोगे सो यहाँ लिखोगे, 4 6 जा 24, तो 6 टाइम्स तो चला जाएगा, तो यहाँ भी 6 लिखा और यहाँ भी 6 लिखा। अब 6 6 जा 36, 6 6 जा तो 9 आ गया और 6 4 जा 24, तो 7 आ गया और 6 4 जा 24, तो 26 आ गया। बाकी करने की जरूरत नहीं, जो बच जाए तो बच जाए। फिर से समझो, ये रहा 3, सही है, तो 1 से करो, 1 1 जा। देखो आपको 5 का 3 का 2 का 3 स्क्वायर रूट अभी करके देने, पर्ची मिलेगी, बाकी उसको छोड़ो अभी अलग। 5 का 3 का 2 का। सर ये पता कैसे करते हैं कि वो ब्लैंक में नंबर कैसा है, वो ब्लैंक में कौन सा नंबर आएगा। अभी समझ में आ रहा है, देखो ये 1 1 जा 2 2 जा तो नहीं हो सकता ना, अब यहाँ से पता चल जाएगा कितना बचा। इसको यहाँ लिखें, देखो तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ तो अब यहाँ कुछ भी लिखेंगे तो जा तो नहीं सकता है ना, तो मुझे डेसिमल लेके क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो। एक बार क्या लिखें यहाँ, दैट इज 24 4 जा 96। ये ठीक कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं ठीक है ना, तो कितने टाइम्स हमें लेना चाहिए, बोलो। 27 7 जा भी करोगे तो नहीं आएगा, आपको देख लें। देखो 27 7 जा मैं देख लूँ एक बार, 7 7 जा और 7 2 जा 14, 189 आ गया। मुझे लगता है चला जाएगा, इससे जरूरत नहीं है। 7 जा 189, तो कितना बचा 11। अब इस 7 को नीचे लिखें तो कितना आया 34। 2 जीरो लगा चुके हैं सृष्टि, बोलो क्या लिखें कि वहां भी वही लिखें, 3 लिख दें क्योंकि 3 गुना ही है इसका, 3 डिजिट लेके। तो 3 से मैंने किया तो बोलो 3 3 जा और 3 4 जा 12 और फिर 3 3 जा और ये 10, तो बोलो कितना बचा। अगर 100 में से 29 चला जाए तो दैट इज 71। 2 जीरो लगा दें और उस 3 को यहाँ लिख दें, तो यहाँ कितना हुआ 346। यश अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूं जिससे कि ये चला जाए 2, तो मैंने 2 कर दिया है, तो ये 2 है और ये भी 2 है, तो 2 2 जा और 2 6 जा, देखो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 9 और 2 3 जा तो 6। इतनी बात समझ में आ गई, जो बच जाए सो बच जाए। इतनी बात आपको समझ में आ गई कितने डेसिमल प्लेस तक हैं? कितने निकालने होंगे आपको 2 या 3 तक निकालने हैं, 2 तक ही चलेगी सिर्फ, ठीक है। अब आप √2 का करके दिखाइए आप। मैं हाँ, और इधर से मनीष आओगे, √2 का कर लोगे, √5 का कर लोगे। तुमने मुस्कुरा दिया, इसका मतलब है तुम नहीं कर पाओगे। हाँ, और इधर से कौन आएगा, पाइका आओगी, बहुत अच्छा। अब नहीं आ पाओ, चल 2 का करके दिखाओ, √2 का। So 13.6250 जो अभी हम लोगों ने लिखा था ना, उसका बनाया। चलो that means अच्छा 13.625 है, तो यहाँ से इधर जोड़े बनाना और इधर, तो जोड़े जितने कम पड़े जीरो लगा देंगे। ये
तो ये यहाँ नहीं बनना है ना, 0 लगा दिया। ये क्या है? और डेसिमल के बाद का जैसे ही डिजिट यूज करना, अभी जो कराया है। सर डेसिमल के बाद जितने अगर यहाँ पे तो फिर बाकी सारी 4 डिजिट एक से सकते हैं। जोड़ी में दो ही उतारने। चलो अभी कराएंगे। 2 का निकाल के देख लो बस। हाँ बोलो क्या करना है। चला दो। अरे यही आके बैठ नीचे जाओ, करते हैं। ये एकदम पे आके बैठ जाओ, ये साइड अरे यार इनके वो कर देते हैं। नहीं सर ऐसा करो ना, इसके बदले में लेके उसको उधर बैठा दो, साइड से लाओ। इसके को मारे तो आगे। किसको चाहिए बताओ, ये कर बिल्कुल यहीं पे आएगा आपको। सर इधर नहीं आना चाहिए। इधर नहीं आएगा, वो रोक देंगे। बस सब कुछ एक बार इधर आएगा। अब आपको पता ही नहीं चलेगा इसी से। सर मेरे को चल रहा है। सर मेरे पे कुछ पैरों में पैरों में सर पैरों में हाथ से चल के चली जाना। तो साइकिल कैसे चलाऊंगी फिर? ऊपर आ गया सर, मेरी दर्द हो रही है, इनको क्या है? कोई बात सर एक्चुअली उस पे बैठ गया करो। नहीं। चलो हाँ उसको उसके नीचे भी लिखा करो। ये एरो लगाओ, ये लिखो और एक स्ट्रोक लगाओ 9। हाँ बोलो। बस ऐसे ही होगा पता ये कितना 2 है, 2 5 या 10 5 बार जाएगा तो 5 बार जाएगा 4 वो दो ना 3 डिजिट का है ना, ये 4 डिजिट है तो ये 5 है। 2 5 या 10 नहीं हो रहा, एक डिजिट ज्यादा ही होता है। ये 2000 है, वो 10,000 है। 2000 है, ये 10,000 है। तो 2 5 या 10,000 2000 नहीं समझे? तो पूरा डिजिट समझ के चलो बस थोड़ा इधर उधर एडजस्ट कर लो और कल यहाँ दीवार बनवा देंगे। तो मतलब फिर कुछ भी नहीं चलेगा। हाँ 1.41। अब रुको जरा, तुम्हारा सब बिल्कुल सही आया मुझे देखिए। सो दैट इज 281। ये 9 आया, ये सही है। रूट 3 करो। सर मैं 5 का हूँ। तो जो डिजिट यहाँ लिखोगी वही वहाँ पे लिखोगी, वहाँ एक डेस्क बना के छोड़ो। सर फिर मैं इन द 5 का ब्लैंक्स करूँ क्या? हैं, अभी करने दो, वो 2 कर ले फिर तुम सिर्फ 2 करवाएं। सर बस इतना ही करना है क्या? हैं इतना मतलब 2 एक डिजिट और करो तो सीख जाओ। जो यहाँ लिखोगी वो यहाँ भी लिखो, यहाँ एक डैश बना दिया करो, सिर्फ भूलो नहीं। 6 करो, वो तो आएगा 6 अगले स्टेप के लिए आएगा। समझ में आ गया? आपको तो आता होगा। फुल टाइम क्या? ये 8 कहाँ से लिख दिया तुमने? अभी तक ठीक चल रहा। ये बोल ऐसे सोचा करो, ये 700 है और ये 6000 है, तो बोलो 7 का टेबल पढ़ो। 7 का ज़्यादा है ना 700 का, तो तुम सोचो 700 का 6000 में दे रहे हैं, तो 7 5 या नहीं करना, 7 5 या तो 35 होगा, 7 9 या 63 हो सकता है कि नहीं? तो वैसा सोचो 700 का 709 या 6300, तो कितना आसान हो जाएगा। नहीं ऐसे ही करो। लग रही कब टेम्परेचर कर देंगे, कल एक दीवार बनाएंगे। नहीं सर कल हम स्लो में हाँ और क्या? इनको इधर बीच में ये मेरे
खुश हो जाएगी। चलो यहाँ तक ठीक है, सारे पंखे लगाएंगे, बहुत बढ़िया। पंखा छोड़ेंगे। चल जाएगा। 5 पे वो हाँ कब आ गया ना? करते रहो। सर हाँ थोड़ा टाइम लगेगा बस। मतलब ये ठीक है। नाउ ये देखो, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, अभी रुको, इतना ठीक है, एक पेन ले लो। स्क्वायर रूट ऑफ 5, 3, 2 एंड 13.6250 जो कि इस क्वेश्चन में यूज हुआ। अरे सर ये क्या बात हो रही ये क्वेश्चन भी कर लोगे, ये आ जाएगा। अच्छा बस इतना ही हमें आगे सब सारे ये करो। सर कितने से वाले हैं सर? हम्म? अभी 7 बजे क्या करना है? आज छुट्टी है, इसके बाद ये करो और एक क्वेश्चन और कराएंगे, ये पहला एग्जाम हाँ उतनी तो हाँ, कर लो। कोई बात नहीं। चलो ओके, 3 डेज में कैसा करूँ? सर 3 डेज सर ये वाला तो ऊपर ही कर लेते हैं। ये कौन सा? ये 2 तक, ये वाला कौन सा? लास्ट वाला 2 तक करो जैसे इसने किया अभी आनी। ओके हो जाए तो अगला पेपर ले लेना एंड फाइंड सरफेस एरिया ऑफ टॉप। ये 0.5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। नहीं वो पहले कर लो, ये कर लो फिर दूसरा पेपर। हाँ बोलिए। और ये यहाँ लिखती थी पहले, यहाँ 2 2 या 4 लिखा ना, वो उसके नीचे लिख दिया 2 तो 4 है। हाँ अब 4 के आगे यहाँ भी डैश बनाओ, यहाँ भी डैश बनाओ, दोनों जगह वही चीज़ भरी जाएगी। अब डेसिमल लगा दिया ना, 2 डिजिट बढ़ा दिया, तो अब सोचो कितनी बार जाएगा। इन पहले 3 में 3 डिजिट तक और उस बारे में 2, ये 3 प्लेसेस तक रहेंगे। लाना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए। 2 डिजिट यानी वो उसके नीचे रखना है ना, एरो करो या ना करो उसके नीचे तो रख ही दो। हाँ बताइए, तो कितनी बार जा रहा है? जैसे यहाँ पे मान लो हमने 1 ये 41 1 जा करके देखो, फिर 42 2 जा करके देखो, अच्छा। 43 3 जा कर। 41 into 41 नहीं 41 1 जा, आखिरी डिजिट में देखा जाता है। पूछ लो कहीं पूछना। हाँ बोलो। अभी और 1 डिजिट और करो। हाँ सही है, बढ़िया कर रहे हैं। हाँ बोलो। बस बस। सर हम्म, फिर उसके बाद ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 44 हाँ। और फिर इधर जो ये 2 इसके नीचे लिखो पहले।
यहाँ लाइन खींचो 44 3 डिजिट आ गए 1 डिजिट और उसको सबट्रैक्ट करो तो 0 बढ़ाओ हो गया उसका अगला काम बढ़िया आ गया